Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our new lecture of 8th class science. डियर कैडेट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 20 जुलाई से 25 जुलाई 2020। डियर कैडेट्स, इस वीक के अंदर आपके तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें साइंस का टेस्ट भी शामिल होगा। डियर कैडेट्स, आपका टेस्ट 20 नंबर का होगा। ये टेस्ट आपके गूगल क्लासरूम के अंदर भी अपलोड किया जाएगा और उन कैडेट्स जिनको प्रॉब्लम होता है गूगल क्लासरूम यूज करने में या जहाँ पे नेटवर्क इशू होता है गूगल क्लासरूम में, तो वहां पे ये टेस्ट व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 45 मिनट। 10:15 पे ये टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड हुआ मिलेगा या उसके अलावा व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ डियर कैडेट्स, ये टेस्ट खत्म होगा 11 बजे। 11 बजे के बाद 5 से 6 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें ये टेस्ट आपने वापस हमें रिटर्न करना होगा। आपने इस टेस्ट को रिटर्न करना है बहुत ही अच्छी और क्लियर इमेज फॉर्म में, या आप अगर उसे पीडीएफ में कैम स्कैनर के जरिए चेंज कर सकते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। डियर कैडेट्स, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर देना लाजमी है। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो डियर कैडेट्स, इस सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 3 जो कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स है ये शामिल होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट होता है पेज नंबर 30 से और ये एंड होता है पेज नंबर 45 तक। इस यूनिट की एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज हैं या उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी सारे आपके इस टेस्ट सिलेबस का हिस्सा होंगे। डियर कैडेट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डियर कैडेट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोयन। क्रोयन का मतलब होता है जंग से किसी चीज़ का, किसी भी मेटल का गल सड़ जाना। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मेटल आर यूज्ड एवरी ईयर फॉर मैनी डिफरेंट जॉब्स। कि कई मिलियन टन धात इस्तेमाल होती है हर साल मुख्तलिफ कामों में। बट दे ऑल फेस वन मेजर प्रॉब्लम, लेकिन तमाम धातों को एक सबसे बड़ा मसला दरपेश है, क्रोयन, जंग का लग जाना। A metal corrodes whenever a chemical a metal corrode मेटल को जंग लगता है, धातों को जंग लगता है, whenever जब कभी a chemical कोई भी केमिकल, कैसा केमिकल, such as वाटर पानी, हवा, एसिड, अटैक इट्स सरफेस, कि जब भी पानी का, हवा का या तेज़ाब का हमला होता है इसकी सतह पर, फर्स्ट द मेटल लूजेज इट्स शाइनी सरफेस। सबसे पहले जो काम होता है वो ये कि जो धात है हमारे पास, लूजेस, वो ज़ाया कर देती है इट्स शाइनी सरफेस, उसकी जो शाइनी चमकदार सतह होती है वो ख़त्म होती है सबसे पहले। देन इट इज़ स्लोली ईटन अवे, फिर ये जो केमिकल होते हैं ये उसे आहिस्ता आहिस्ता खा जाते हैं एंड वीकेंड और कमज़ोर कर देते हैं। मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी यूज टू मेक थिंग्स बिकॉज दे आर क्विकली क्रोडेड बाय एयर एंड वाटर। मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, वो धातें जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बिल्कुल टॉप पे होती हैं, कैन नॉट बी यूज्ड, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, टू मेक थिंग्स, चीज़ें बनाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, दे आर क्विकली, वो बहुत ही जल्दी, करोडेड, जंग आलूद हो जाती हैं, बाय एयर एंड वाटर, हवा और पानी से। क्रोयन इज़ इवन अ प्रॉब्लम फॉर मेटल्स लोअर इन द सीरीज़। अब जो जंग लगना है ये सिर्फ जो मेटल्स हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं उनका मसला नहीं, बल्कि ये तमाम जो लोअर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उनका भी प्रॉब्लम है। क्रोयन ऑफ कार एंड ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील विच इज़ मेनली आयरन कैन वीकन देम एंड मेक देम डेंजरस टू यूज़। आपके पास गाड़ियों को, कारों को जंग लग जाना, बहुत बड़े बड़े जो पुल होते हैं स्टील के, और वो स्टील जिसमें ज़्यादा लोहा हो उसको वो जंग लग जाता है, और जंग लगने से कैन वीकन, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, एंड मेक देम डेंजरस, और जंग उनको ख़तरनाक बना देता है, टू यूज़, कि उनका इस्तेमाल ख़तरनाक हो जाता है।
रिप्लेसिंग क्रोडेड मेटल ऑब्जेक्ट कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर। रिप्लेसिंग तब्दील करना क्रोडेड मेटल ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें या वो सरफेस जिसके ऊपर जंग लग चुका है, कॉस्ट उस पर बहुत खर्च आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा रकम का खर्च आता है हर साल। अगर आप चाहते हैं कि आप पुलों को, अपनी गाड़ियों को या दूसरी कई चीज़ों को महफूज बनाना चाहें जंग से, तो उसके लिए काफ़ी रकम आपको खर्च करनी पड़ती है। डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्रिवेंटिंग क्रोजन। प्रिवेंट कर कहते हैं रोकना, कि हम फिर कैसे रोक सकते हैं जंग लगने से। कोटिंग विद पेंट और ग्रीस प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग द मेटल। अब हम क्या करते हैं, जो धात होती है उसके ऊपर एक कोट लगा देते हैं पेंट का या ग्रीस लगा देते हैं, जिससे फिर ये जो केमिकल, एयर, वाटर, एसिड्स हैं, ये उस मेटल सरफेस तक नहीं जा सकते। लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिजेस एंड मोटर व्हीकल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेंट। बड़ी चीज़ें जैसा कि पुल होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं, कैन बी प्रोटेक्टेड, उन्हें महफूज बनाया जा सकता है बाय पेंट, रंग करके। द पेंट दैट आर यूज्ड often contain lead और zinc because these metal are less reactive। अब जो हमारे पास पेंट होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं कोटिंग करने के लिए, कंटेन लेड, उसके अंदर लेड होती है और जिंक या फिर जिंक मौजूद होती है, बिकॉज क्योंकि दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव, ये मेटल जो है हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। सम प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी पुट ऑन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब रंग के अलावा एक और तरीका भी हमारे पास होता है कोटिंग करने का, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है बिजली का इस्तेमाल करते हुए कोटिंग करना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड टू कोट कैंस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस्तेमाल होती है टू कोट, एक कोटिंग करने के लिए, एक तय लगाने के लिए कैंस के ऊपर, दैट आर यूज्ड, ऐसे कैंस जिनके अंदर हम खुराक स्टोर करते हैं, महफूज बनाते हैं, उनकी जो कोटिंग है वो पेंट से नहीं होती, क्योंकि जिंक और लेड इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, तो वहाँ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। द स्टील कैन आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ टिन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। स्टील एंड स्टील केन्स आर कोटेड, स्टील केन्स के ऊपर कोटिंग करते हैं एक पतली लेयर टिन की, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये एक ही अमल है आपके पास। दे टिन इज़ यूज, टिन इस्तेमाल होता है बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये हमारे पास जहरीला नहीं होता। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक जहरीली चीज़, नॉन टॉक्सिक जो जहरीली ना हो, एंड लेस रिएक्टिव और बहुत ही कम रिएक्शन करती है देन द आयरन, आयरन की निस्बत इन द स्टील। वो आयरन जो स्टील के अंदर मौजूद होता है उसकी मुकाबले में टिन जो है वो इतना जहरीला भी नहीं होता और ना ही इतना जल्दी रिएक्शन करता है। उसके बाद डियर कैडेट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बाईसाइकिल हैंडल बार टैप्स एंड कैटल और इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। हमारे पास जो साइकिलों के हैंडल होते हैं, हैंडल वाला लोहा होता है, हैंडल बार, टूटियाँ होती हैं, कैटल्स, ये जो हमारे पास पतीले वगैरह सारे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, ये सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है इसके ऊपर क्रोमियम की सतह की। स्टील डस्टबिन और corrugated steel roof panels are galvanized by immersing them in molten zinc। स्टील के जो डस्टबिन होते हैं वो आर corrugated, या फिर आपके पास, तो हमारे पास जो नाली नुमा खाने होते हैं स्टील के बार बने होते हैं, आर गैल्वनाइज्ड, उन्हें जस्तकारी की मदद से। जस्तकारी क्या होती है, ये आपके पास वो अमल होता है जिसमें एक सतह के ऊपर दूसरी सतह किसी मेटल की लगा दी जाए। कैसे? बाई इमर्सिंग, इमर्स का मतलब होता है डबो देना, इन मोल्टन जिंक, तो जो आपके पास पिघली हुई जिंक होती है उसके अंदर स्टील के डस्टबिन को, या जो छतें डाली जाती हैं नाली वाली, या जो लोहे इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं, उनकी जस्तकारी की जाती है। जस्तकारी क्या कैसे होती है? उनको डबो दिया जाता है जिंक के अंदर। वंस अगेन बिकॉज जिंक इज़ लोअर डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज देन आयरन इज़ लेस लाइकली टू क्रोड। अब इसकी जो वजह है जिंक इस्तेमाल करने की, क्योंकि जिंक आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे होती है, जिस वजह से
आयरन की निस्बत इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसको जंग लगेगी। A more reactive metal can protect a less reactive metal in a process called sacrificial protection. A more reactive metal जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करना है जिस मेटल ने, कैन प्रोटेक्ट अ लेस रिएक्टिव मेटल इन अ प्रोसेस। इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है और जो नहीं रिएक्शन करती, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसे अमल को सेक्रीफिशियल वैसे सेक्रीफाइस से निकला है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना। तो इसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उसको मोर रिएक्टिव मेटल के साथ जोड़ के, तो इस प्रोसेस को, इस प्रोटेक्शन को सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। प्लेट ऑफ reactive metals such as magnesium are sacrificed to save metals such as iron or steel from corroding। तो हमारे पास जो प्लेटें होती हैं रिएक्टिव मेटल की, सच एज मैग्नीशियम, और सेक्रीफाइस, मैग्नीशियम को फिर उधर सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है ताकि हम आयरन और स्टील को जंग लगने से बचा सकें। शिप्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस वे, जहाज़ों को इसी तरीके से बचाया जाता है, बहरी जहाज़ों को। द इलस्ट्रेशन शो, आप अगर डायग्राम साइड पे देखें तो उस पर लिखा है प्लेट ऑफ मैग्नीशियम आर अटैच्ड टू अ शिप हुल, दे क्रोड बिफोर द शिप डज। तो हमारे पास मैग्नीशियम की जो प्लेट्स हैं वो लगा दी जाती हैं, जो नीचे आपके पास हिस्सा होता है जहाज़ का जो पानी में रहता है, ताकि मैग्नीशियम पहले अगर क्रोड करती है वो कर जाए, लेकिन जहाज़ का जो हिस्सा ज़रूरत का है वो ना ख़त्म हो। शिप्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस वे, इसी तरीके से जहाज़ों को महफूज बनाया जाता है। द इलस्ट्रेशन शो मैग्नीशियम अटैच टू अ शिप हुल, मैग्नीशियम किस तरीके से जहाज़ के निचले हिस्से के साथ जोड़ी जाती है। बिकॉज द हुल इज़ ऑलवेज अंडर वाटर, क्योंकि जहाज़ का निचला हिस्सा हमेशा पानी में रहता है। इट कैन नॉट बी पेंटेड रेगुलरली, तो आप जहाज़ को निकाल के आम चीज़ों की तरह तो फिर लगातार पेंट नहीं कर सकते। व्हेन द मैग्नीशियम हैज़ क्रोडेड, जब मैग्नीशियम की सतह हट जाती है, इट इज़ रिप्लेस, तो ये जो निचला हिस्सा है जहाज़ का उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड गैस एंड वाटर पाइप, ज़मीन के नीचे गैस और पानी के जो पाइप हैं, कैन बी प्रोटेक्टेड, उन्हें महफूज बनाया जाता है इन द सेम वे, इसी तरीके से। डियर कैडेट्स, ये तो कुछ हमने तरीके पढ़े जिसमें हम किस तरीके से जंग लगने से चीज़ों को बचा सकते हैं। तो हमने पेंट का तरीका पढ़ा, ग्रीस लगाने का तरीका पढ़ा, उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी, फिर हमने सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन पढ़ी। तो ये कुछ तरीके थे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वो चीज़ें हैं कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जो आंसर्स थे वो यहाँ पे भी मैंने लिखे, लेकिन यहाँ पे चूँकि साफ़ नहीं थे तो उसके लिए मैंने अलग पेज पे आपके पास जो है वो लिख दिए हैं। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि अलॉय क्या होता है या अलॉयज़ कैसे बनते हैं। तो जब भी हम मिक्सचर ऑफ मेटल करते हैं और एक नई मेटल बनाते हैं तो हमारे पास ये अलॉय बनता है। अलॉय बनाने का तरीका यही है कि कुछ मेटल्स को मिक्स कर दें, आयरन को मिक्स कर दें आप, उसके साथ कोई और चीज़, तो इस तरह मुख्तलिफ़ मेटल्स इकट्ठी की जा सकती हैं, उनकी खसूसियात को इकट्ठा किया जा सकता है और एक नई चीज़ मार्ज़ वजूद में आती है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टील कैसे बेटर है आयरन से, इसी तरह ब्रॉन्ज़ कैसे बेटर है कॉपर से, ड्यूरेलियम कैसे बेटर है एलुमिनियम से। तो ये इसके जो आंसर्स हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं कि ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है कि ये चीज़ कितना टाइम गुजार सकती है, ये कितनी स्ट्रांग है, या फिर इसकी क्रोयन कैसी है, इसे जंग कैसा लगता है। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए हम किसी भी चीज़ को दूसरे से बेटर कह सकते हैं। तो इसके आंसर मैंने आपको दे दिए। अब इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज में MCQs हैं उनकी तरफ। विच ऑफ दिस मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल केबल बिकॉज, कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली स्ट्रेच, ये सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, नरम होती है और इसे स्ट्रेच खींच सकते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल इन सम रिएक्शन, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इट टेक इट प्लेस, ये उसकी जगह लेता है इन अ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। इसकी जो करेक्ट इक्वेशन है वो दें। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट पहले बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट मेटल आर फाउंड एज आयरन ओर, विच इज़ एन ओर। राग दैट कंटेन द मेटल इन कंपाउंड, वो राग जिसने किसी भी मेटल को कंपाउंड की शक्ल में
मुरक्कब की शक्ल में अपने अंदर संभाल के रखा हो उसे और कहते हैं। डियर कैडेट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 आपके पास है ऑल मैटर रिएक्ट इन द सेम वे व्हेन पुट इनटू वाटर बट डिफरेंटली देन पुट इनटू एसिड। तमाम मेटल वाटर के साथ एक जैसा रिएक्ट करती हैं, तो बात यहीं पे गलत हो जाती है। अगली चीज़ तो स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम मेटल एक जैसी रिएक्ट नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन व्हेन अ मेटल लोअर डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज टेक द प्लेस ऑफ मेटल हायर अप। तो ये उल्टा इसने बताया है, तो फॉल्स। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट ऑफ इट हैज़ कम फ्रॉम द स्पेस। वैसे जो पहली स्टेटमेंट थी आयरन इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये यहाँ पे डाउटफुल है क्योंकि अल्युमिनियम है। लेकिन जब अगली चीज़ इसने बताई कि आउटर स्पेस से आया है, तो एक ऐसी मेटल जो आउटर स्पेस से ज़्यादा आई हो, तो फिर ये बात दुरुस्त हो जाती है। वैसे तो अल्युमिनियम है अर्थ क्रस्ट के अंदर, लेकिन ये जो अपर स्पेस वाली इसने बात की उस लिहाज से ही वो स्टेटमेंट ट्रू। अ मेटल क्रोड व्हेन एनी केमिकल कम इनटू कांटेक्ट विद इट। हाँ जी बिल्कुल, जंग लगता है मेटल को जब भी कोई केमिकल आ जाए, ट्रू है। और नंबर 5 है प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर अटैच टू अ शिप होल टू प्रोटेक्ट द होल फ्रॉम क्रोयन। बिल्कुल ट्रू। मैग्नीशियम प्लेट्स जोड़ दी जाती हैं किसी भी जहाज़ के निचले हिस्से के साथ ताकि वहाँ पे जंग से बचाया जा सके आयरन और स्टील को। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। और डियर कैडर्स, जैसा कि इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपकी टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है 20 से 25 जुलाई तक, जिसमें साइंस का टेस्ट होगा और इसमें यही चैप्टर रिएक्शन ऑफ मेटल यूनिट नंबर 3 शामिल होगा, जिसकी अच्छे से तैयारी करनी है। सिर्फ वही क्वेश्चन शामिल होंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।